जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग इस वीडियो को देख करके बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। मैं आपको बता दूं कि यहां पर अभी जो यूपी पुलिस है उसने आपकी एज के अंदर 3 साल की छूट सभी कैटेगरी कैंडिडेट को दे दी गई है, क्योंकि एज के ऊपर काफी घमासान हुआ था और उसको देखते हुए यहां पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को एज के अंदर 3 साल की छूट दी गई है। तो अभी यहां पर आप 25 साल की एज तक अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को यहां पर आप देख लीजिए और अपना फॉर्म भर लीजिए। तो आप यहां पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आएंगे और आपको इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने यहां पर अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर आना है और सबसे पहले आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको यहां पर आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है। तो पहले आपको फर्स्ट नेम एंटर करना होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद गाइज आवेदक का पूरा नाम, यानी कि आपको आपका पूरा नाम इस सेक्शन में भरना है। फिर यहां पर आता है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपका बर्थ ईयर है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहां से आपको मंथ सेलेक्ट करना है एंड देन यहां से डे। देन गाइज आप यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना होगा। फिर आप यहां पर गाइज आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। फिर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, एंड उस नंबर को दोबारा डाल करके 9 पॉइंट में आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहां पर आपको 10 पॉइंट में आधार नंबर देना है। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप यहां पर उसको जरूर भरिएगा। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सवाल आता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, यानी कि आपके पास यूपी का डोमिसाइल है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको एक सवाल और देखने को मिलेगा, जो कि क्या आप SC ST OBC WS DFF ESM HG श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण और या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। यानी कि अगर आपकी इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आप उसमें यस करिएगा। एंड यस करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, यानी कि किसके द्वारा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार। तो जिसके द्वारा भी जारी हुआ है वो पोस्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन कब वो जारी हुआ है वो डेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड उसके बाद में गाइज यहां पर मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या आपको देनी है, और जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आती है आपका 15 पॉइंट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जनरल, SC ST OBC, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी मान लीजिए कैटेगरी यहां पर SC है तो फिर आपको यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी भी देनी होगी। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके यूपी पुलिस के 60,244 पोस्ट पर फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो ऐसे में गाइज आप लोग यहां पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। बट यहां पर गाइज जो बुक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो आपकी इनसफिशिएंट है, यानी कि वो पर्याप्त नहीं है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि गाइज आपके पास काफी कम समय है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपकी जो यहां पर एग्जाम डेट शुरुआती तौर पर जारी की गई है वो आपकी 11 फरवरी 2024 है। तो ऐसे में आपके पास काफी कम समय अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, और आप चाहते हैं कि आप अपनी एक सीट पक्की कर सके इतने कम समय के अंदर। तो वो कैसे होगी? वो गाइज यहां पर आपकी पॉसिबल होगी MMB टीचिंग पॉइंट के नोट्स के द्वारा। क्योंकि गाइज यहां पर जो MMB टीचिंग पॉइंट है इन्होंने अपने नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें कि गाइज आपको सभी कुछ लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार दिया है टॉपिक वाइज, जिसमें कि आप देख सकते हैं हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड,
IQ, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। साथ ही साथ इसी नोट्स में आपको 100+ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सभी विषयों के पिछले वर्षों के सभी विस्तृत हल प्रश्न पत्र भी आपको इस नोट के अंदर दिए गए हैं। तो गाइज ये नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं और इस वैकेंसी में अपनी वर्दी धारित करना चाहते हैं। तो गाइज इस नोट्स से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि काफी सस्ता है, ऐसा नहीं है कि काफी महंगा है। इससे ज्यादा रेट में आपको काफी सारी बुक मिलेगी, बट उन सभी बुक्स का निचोड़ इस नोट्स के अंदर रहेगा और जो कि उनके मुकाबले आपको 100 गुना फायदा देने वाला है। इसका प्राइस आप देख सकते हैं 199 है, काफी कम है, मुझे भी काफी कम ही लग रहा है, बट आपके लिए ये प्राइस देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि चाहे आपसे कितना भी प्राइस ले लिया जाए पर आपका जो एक प्रैक्टिस सेट है वो अच्छा मिले, आपको एक अच्छा नोट्स मिले, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आसान हो सके। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है इसको परचेज करने का, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड अगर आपको नोट्स से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके ऑफिशियल वे में जानकारी भी ले सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर नोट के साथ में हेल्प भी दी जाएगी, जो कि आप भर्ती से जुड़ी हुई या फिर नोट से जुड़ी हुई चाहते हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, इसको परचेज कर लीजिए और कोई सवाल डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। पहले आपको बताना कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी हुआ है एंड फिर उसका जो डेट है वो कब इशू हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा और कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद 16 पॉइंट है, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है? अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल आता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी है और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है कि क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। क्या भूतपूर्व सैनिक है? अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे 19 पॉइंट में, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब आती है आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 10th आपने किस बोर्ड के द्वारा किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, तो आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट स्टेटस, तो आप इसमें पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो 10th का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। प्रमाण पत्र, अंक पत्र, क्रमांक, तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट सीरियल नंबर एंटर कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर सेम वे में 12वीं की जानकारी भरनी है। तो किस बोर्ड के द्वारा आपने 12वीं पास की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर सेम वे में लिखेंगे और कब आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो ईयर आपको यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपका रिजल्ट स्टेटस, तो आप इसमें पास सेलेक्ट करेंगे। 12th का जो आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट सीरियल नंबर भी एंटर कर देना है। फिर आएंगे नीचे कुछ और सवालों के आंसर आपको करने हैं, जैसे कि 22 पॉइंट है कि क्या आपने DOE ACC NIE LIT से कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? अगर आपने प्राप्त किया है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते आपने प्राप्त किया है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो अथॉरिटी का नाम आपको देना है। डेट ऑफ इश्यूइंग सर्टिफिकेट, कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन प्रमाण पत्र संख्या भी आप यहाँ पर देंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप इसमें नो करेंगे। फिर सवाल है 23 पॉइंट, क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया यानी कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर अगर आपने 2 ईयर की सेवा की है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आता है एड्रेस, तो यहाँ पर आपको एक तरफ आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना है और दूसरी तरफ आपको परमानेंट एड्रेस देना है। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिखेंगे। फिर आपका जो सिटी है, विलेज है या फिर टाउन है वो आप यहाँ पर 25.C में लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये सब जानकारी भरने के बाद में अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा और इसके बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप यहां पर एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हुई है तो अभी भी आप उसको यहां पर एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर इन सभी के ऊपर टिक करना होगा।
आप इनको पढ़ भी सकते हैं अगर आपको पढ़ना है, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली टिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा, जो कि आपके सामने सभी के सामने अलग अलग आएगा, तो आपको उसको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल चुका है। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे एक्टिवेट थ्रू ओटीपी, तो आपको यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में जो रजिस्टर नंबर आपको अभी मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ओटीपी जो अभी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन एक्टिवेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज, तो आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद में गाइज आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार फिर से डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ये कैप्चा कोड डालना है एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आएगा। आपको यहाँ पर जो भी आपके सामने अमाउंट है, बेसिकली सभी को एप्लीकेशन फीस 400 रुपये ही पे करनी है, ये आपको यहाँ पर देखते हुए पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, तो आप जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। अगर यूपीआई तो फिर आपको यहाँ पर जिस माध्यम से फीस को सेलेक्ट जमा करनी है वो आप यहाँ पर चूज करके फीस को जमा कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी तो आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, और इसके चक्कर में मैंने आपके लिए यहाँ पर 400 रुपये फीस का अमाउंट भी दिया है ताकि आप लोगों से कोई गलती न हो। तो इस चीज़ को कंसिडर करके अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने स्पेशल किया तो यार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो अभी आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 20 से 50 KB और इनमें से फॉर्मेट कोई भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगी। तो आप यहाँ पर आपका फोटो वेरीफाई कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर गाइज आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर साइन है सिलेक्ट करें और यहाँ से ओपन करें और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दे। फिर आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फॉर्मेट इनमें से कोई भी चलेगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर आपकी फाइल है वो यहाँ से सिलेक्ट करें एंड यहाँ से ओपन करके अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप अपलोड कर दे। फिर आपको यहाँ पर 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें, अपलोड के ऊपर क्लिक करें एंड देन इसको भी अपलोड कर दे। फिर आपको यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए एंड देन अगर आपने ओ लेवल जो सर्टिफिकेट होता है उसमें यस किया था तो फिर वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। तो मैंने इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा है और इसलिए मैंने यहाँ पर सभी डेमो के लिए इमेज अपलोड किए हैं, क्योंकि ये फॉर्म मैं रियल में नहीं भर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए भर रहा हूँ और इसी चक्कर में मैंने आपके लिए 400 रुपये फीस भी दी है। तो अगर आप ये कहे कि आपने तो यहाँ पर सभी में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्यों करा है। अब आपको यहाँ पर बेसिकली फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।